टू क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो देखिए एटॉमिक रेडियाई आप ऐसे समझिए जैसे कि सर्कल के सेंटर से क्या होता है, जो उसके सरकमफ्रेंस से डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड रेडियस होता है। तो एटम का एटॉमिक रेडियस जो होता है, किसी भी एटम का जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और सेंटर से डिस्टेंस को हम कहते हैं एटॉमिक रेडियाई कहते हैं। यहाँ डायग्राम में देखिए आपका दो एटम आपस में जब पास हैं तो उसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के हाफ को हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। तो एक्चुअली एटॉमिक रेडियस साइज बताता है, साइज ऑफ द एटम, ठीक है। और ये बेसिकली क्या होता है, जो मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का सेंटर डिस्टेंस की डिस्टेंस को ही कहते हैं एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ये बेसिकली आपकी थ्री टाइप के होते हैं और एक आपका आयनिक रेडियस होता है, जैसे कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस और वान डेर वाल रेडियस। इसके अलावा एक आयनिक रेडियस होता है। तो पहले हम एटॉमिक रेडियस वर्सेस आयनिक रेडियस समझते हैं। तो आयनिक रेडियस दो प्रकार का होता है, कैटानिक और अनानिक होता है। जब जैसे सोडियम है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर जाएगा तो Na+ बन जाएगा, तो उसका साइज डिक्रीज कर जाता है। क्यों? क्योंकि आउटरमोस्ट शेल आपका एक कम हो गया और आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, टाइटली अटैक करता है, तो साइज कम हो जाता है। ऐसे आपका Mg के केस में भी हो रहा है। जबकि फ्लोरीन से में और F- में F- का साइज अधिक है। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जब आता है, एक इलेक्ट्रॉन एंटर होता है, तो एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर जाता है, तो वहाँ क्या होता है, साइज बढ़ जाता है। तो एनान के केस में साइज अधिक होगा, कैटायन के केस में क्या होगा, साइज आपका कम होता है। अब देखिए तीन प्रकार के रेडियाई होते हैं। कोवेलेंट रेडियस क्या होता है, तो उसमें कोवेलेंट बॉन्डेड एटम अगर होंगे तो उसका सेंटर डिस्टेंस के हाफ को हम कहेंगे कोवेलेंट रेडियस कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड आप जानते हैं, तो उसमें जो दोनों एटम के सेंटर का डिस्टेंस के हाफ को ही कहते हैं। जबकि मेटेलिक रेडियस में क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को टच करते हुए अपना क्या होते हैं, प्लेस रहते हैं। तो उसमें आपके दोनों का सेंटर जो होता है डिस्टेंस के हाफ को हम कहते हैं मेटेलिक रेडियस। जबकि वान डेर वाल रेडियस में क्या होता है, दो सिमिलर अगर मॉलिक्यूल है, जैसे मान लीजिए A2 और A2 है, एग्जाम्पल जैसे Cl2 और Cl2 है, तो यानी कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के जो नेबरिंग मॉलिक्यूल होता है उनके दोनों के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के हाफ को हम कहेंगे वान डेर वाल रेडियाई कहते हैं। जबकि एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अगर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आप कहेंगे तो उसको कोवेलेंट रेडियाई कहते हैं, ठीक है। तो तीन प्रकार का रेडियाई होता है, कोवेलेंट रेडियाई, मेटेलिक रेडियाई, वान डेर वाल रेडियाई। तो आप जैसा डायग्राम देख सकते हैं कि वान डेर वाल रेडियाई क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तो अगर ये पूछेगा कि राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियाई, तो सबसे अधिक आपका वान डेर वाल होगा, फिर आपका क्या होगा, मेटेलिक और कोवेलेंट। टू VMC से याद रखिए, V इज ग्रेटर देन M, M इज ग्रेटर देन C। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब